इन चीज़ों को बेडरूम में भूलकर भी ना रखें, आपका वैवाहिक जीवन हो जाएगा पूरी तरह से बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बेडरूम में कुछ निगेटिव चीज़ें रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपके पारिवारिक जीवन में वाद विवाद पैदा होता है और पति पत्नी में मनमुटाव होने लगता है और आखिर आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे जिसको आपको भूलकर भी अपने बेडरूम में नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी और आपका जीवन पूरी तरह से आनंदित हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो का भी लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किन चीज़ों को आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना है और आखिर में ऐसी 2 चीज़ें हम बताएंगे जो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं जिससे आपका वैवाहिक जीवन आनंदित हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है लोहे की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, लोहे की वस्तु जिसका रंग काला हो, पूरी तरह से काला हो, ऐसी चीज़ें आपके बेडरूम में आप कतई ना रखें, क्योंकि दोस्तों लोहा शनि का कारक होता है। अगर आप अपने बेडरूम में किसी भी रूप में लोहे की काली वस्तुएं रखते हैं तो निश्चित ही आपके वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप पति पत्नी में कतई नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपके बेडरूम में अगर लोहे की काली चीज़ें हैं या फिर काला रंग दिए हुए चीज़ें हैं तो वह चीज़ें आप बाहर करें। इसके बाद दोस्तों, अगली चीज़ है तांबे के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि तांबे के बर्तन से वैवाहिक जीवन किस तरह से बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, तांबा जो है उसे मंगल का कारक कहा जाता है और मंगल का एक ही स्वभाव है वाद विवाद करना, झगड़े करना, लड़ाई करना। इसके कारण दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र में इसके पूर्ण विस्तार रूप से बताया है तांबे के बारे में। तो दोस्तों, आप भूलकर भी तांबे की कोई भी चीज़ अपने बेडरूम में कतई ना रखें। इससे दोस्तों क्या होगा, पति पत्नी में मनमुटाव होगा, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होंगे या फिर आपसी मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद इससे पैदा हो सकता है और इसके साथ ही आपका मन, पति पत्नी का मन इससे अग्रेसिव होता है। इसके कारण दोस्तों आपके बेडरूम में आप तांबे से बनी कोई भी चीज़ कतई ना रखें। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है अपनी चप्पल या जूते। जी हाँ दोस्तों, चप्पल और जूते से भी आपके बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी 100% आ सकती है। कैसे दोस्तों, आप अपने जूते और चप्पल पहनकर किसी भी जगह जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपके जूतों के साथ आपके घर में भी प्रवेश करती है। तो दोस्तों, इसके लिए इसका एक ही प्रावधान है कि आप अपने जूते बाहरी रूम में रखें। इससे दोस्तों वह निगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर नहीं चली आएगी। अगर आप इन जूतों को, चाहे वह स्त्री की चप्पल हो या फिर पुरुष की चप्पल हो, जूते हो, अपने बेडरूम में इसको भूल कर भी कभी भी नहीं रखना है। इससे दोस्तों निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी अपनी चप्पल जूतों को बेडरूम में ना रखें। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, ऐसा झाड़ू जिससे आप बाहरी आंगन या फिर जो बाहरी एरिया होता है उसको साफ करते हैं, तो उस झाड़ू को आप अपने बेडरूम में कतई ना रखें, क्योंकि दोस्तों आपके घर में बहुत सारे आने जाने वाले लोग होते हैं जिनकी पैरों की धूल से निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल वास्तुशास्त्र के चैप्टर में पढ़िए, ये आपको 100% तक आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी कि लोगों के जूतों से बिल्कुल आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के जूते की धूल झाड़ू से उसको साफ करते हैं और वह झाड़ू अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी थोड़ी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी और पति पत्नी में इससे मनमुटाव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप भूलकर भी बाहर का जो झाड़ू होता है जिससे आप बाहरी एरिया साफ करते हैं, आंगन का,
रास्ते का, उस झाड़ू को अपने बेडरूम में कतई ना रखें। इसके लिए आप अलग एक झाड़ू लाए जिसे केवल आपकी बेडरूम में साफ करें। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ है, बेडरूम में भूलकर भी हनुमान जी की फोटो ना लगाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्र के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी है, यानी उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति की है। तो इसके कारण दोस्तों आप अपनी बेडरूम में हनुमान जी की कोई भी ऐसी तस्वीर ना रखें जिस पर हनुमान जी हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से भी आपके बेडरूम में निगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह हनुमान जी के खिलाफ हो सकता है। इसके कारण दोस्तों अपने बेडरूम में हनुमान जी की तस्वीर कतई ना लगाए। इसके बाद दोस्तों अगली है चीज़, भगवान शिव जी की फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि अपने बेडरूम में भगवान शिव जी की तस्वीर क्यों ना रखी जाए, क्योंकि भगवान शिव तो भोले हैं, वो तो उनका भी परिवार है। लेकिन दोस्तों हम जो बताने वाले हैं, इस तरह की तस्वीर आप ना रखें। दोस्तों आपने कई भगवान शिव जी की ऐसी तस्वीर देखे होंगे, फोटो देखे होंगे जिसमें भगवान शिव जी आँख बंद करके तपश्चर्या कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जिसमें भगवान शिव जी की आंखें बंद हो और वह तपश्चर्या कर रहे हो, ऐसी फोटो को आप अपने बेडरूम में कतई ना रखें। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार, अगर इस तरह की तस्वीर आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान शिव जी की जो तपस्या है वह उसमें विघ्न आता है और भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता है भगवान शिव जी कण कण में है। इसके कारण आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, अगर भगवान शिव जी की तस्वीर में आप विश्वास करते हैं तो निश्चित वहाँ पर भगवान शिव जी जरूर होंगे। तो दोस्तों इसके कारण भगवान शिव जी क्रोधित होते हैं उनकी तपस्या में भंग आने के कारण। तो इसलिए आपको भगवान शिव जी की जो तपस्या करने वाली फ़ोटो है, दोनों आँख लगा के जो तपस्या करने वाली फ़ोटो है, वह आपके बेडरूम में बिल्कुल भी ना रखें। उसको आप पूजा स्थान में रख दें। अपने बेडरूम में भगवान शिव जी की ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें भगवान शिव जी हो, माता पार्वती हो, कार्तिकेय हो, गणेश जी हो, नंदी जी हो। इस तरह से ऐसी तस्वीर आप अपनी बेडरूम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगली चीज़ है जो आपको अपने बेडरूम में नहीं रखनी है, वह है शिव निर्माल्य। जी हाँ दोस्तों, शिव निर्माल्य आप जब भी शिव जी की पूजा करते हैं और उनको जो आप चीज़ें अर्पित करते हैं, यानी कि बिल्व पत्र हो, फूल हो, फल हो, इसको शिव निर्माल्य कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में अगर गलत जगह पर यह शिव निर्माल्य रखा जाए तो उस घर की बर्बादी होने में देर नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, हमने कई प्रयोगों में भी देखा है, जो लोग उच्चाटन करते हैं, उच्चाटन का जो तांत्रिक प्रयोग होता है उसमें शिव निर्माल्य का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के कारण ये शिव निर्माल्य अपने घर में, अपने बेडरूम में रखना बेहद ही आपको घातक हो सकता है। अगर दोस्तों आप किराए के रूम पर रहते हैं, आप एक ही रूम में अगर आप शिव पूजा करते हैं, आपका बेड भी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी शिव जी की पूजा हो जाए, उनकी पूजा विसर्जित करने के बाद उनको जो अर्पित किए वाला शिव निर्माल्य है उसको आप बाहर अपने तुलसी के पास रख दें। इससे दोस्तों आपको इसका कोई पाप नहीं लगेगा और साथ ही भगवान शिव जी क्रोधित भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये शिव निर्माल्य घर का उच्चाटन कर देता है पूरी तरह से, और उस घर में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति अपने घर बार को छोड़कर बाहर चला जाता है, यानी उसका घर पूरी तरह से बर्बाद होता है। इसके कारण दोस्तों जब भी आप शिव जी को किसी भी चीज़ को अर्पित करते हैं तो वह चीज़ आप अगले ही दिन या फिर पूजा विसर्जन के बाद इसको अपनी तुलसी के पास रखें, यानी अपने मेन घर के बाहर रखें। तो दोस्तों इस तरह से आपको शिव निर्माल्य भी अपने बेडरूम में नहीं रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने बेडरूम में कतई ना रखें, इससे आपका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों आपको अपने बेडरूम में कौन सी चीज़ें रखनी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको भगवान शिव जी की, माता पार्वती के साथ, गणेश जी के साथ और कार्तिकेय के साथ आप आपके बेडरूम में तस्वीर रख सकते हैं।
और दूसरी चीज़ है दोस्तों जो कि आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, वह है श्री कृष्ण की तस्वीर जो कि बालक रूप में हो, इससे या फिर श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर हो जो कि राधा जी के साथ हो। तो दोस्तों इन तस्वीरों को अगर आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो आपके बेडरूम में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वह दूर हो जाएगी और पति पत्नी में इससे प्रेम बढ़ेगा और जो पति पत्नी के संबंध है उसमें मधुरता आएगी। इसके बाद दोस्तों आप अपनी बेडरूम में मोर पंख ज़रूर रखें। आपको एक मोर पंख लेकर उसका जो डंडी रहती है नीचे की उस पर थोड़ा सा पीला वस्त्र लपेट दें और किसी स्टिक के सहारे इसको आप अपने बेडरूम में इस तरह रखें कि जब भी आप उठेंगे, पति पत्नी जब आप उठेंगे तो पहली नज़र उस मोर पंख पर आपकी पड़ना चाहिए। यानी आप जिस दिशा में पैर करके सोते हैं तो उस दिशा में आपको आपके बिल्कुल सामने ये मोर पंख को चिपकाना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप मोर पंख को अपने बेडरूम में चिपकाते हैं और सुबह उठने के बाद पहली बार उसका दर्शन करते हैं तो दोस्तों इससे आपके पति पत्नी के प्रेम संबंधों में दृढ़ता आएगी, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की मनमुटाव की स्थिति, वैचारिक मतभेद इससे पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों जो भी वैवाहिक व्यक्ति है ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें तो निश्चित ही आपका जीवन इससे आनंदित हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।